डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। सेल। ये वो सेल नहीं है जो आप वॉल अपने हैंड क्लॉक में डालते हैं। ये वो सेल है जो आपके बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि आज हम उस सेल के बारे में पढ़ेंगे जो सेल आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसने आपकी बॉडी की संरचना की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल, क्वेश्चन मार्क है। सेल क्या है, ये हमें आज क्लास में पढ़ना है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो सेल है जो आपके बॉडी के ऑर्गन को रेगुलेट करता है। ठीक है, और उन सारी चीजों को मॉनिटर करता है और उन सारी चीजों की संरचना या उनकी मूलभूत इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, जो सेल होती है वो हमारे बॉडी के या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपके उन्हें क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है, उन्हें एक संरचना देती है। एंड देन क्या है, फंक्शनल। जैसे मैंने बोला आपका फंक्शनल, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी आपके बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके फंक्शन को भी रेगुलेट करती है। बट स्मॉल, यहाँ आपने देखा, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट। इस स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट का मतलब है कि हम इस सेल को अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। यानी कि क्या है, हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम सेल को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। एंड देन फंक्शनल क्या है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, जैसे मेरा एक बॉडी है, जो मेरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी किससे बनी है, ये बनी है सेल से। फंक्शन क्या है, फंक्शन में आपको देख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, ये सारे क्या है, आपके फंक्शन है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल किस तरीके से या किस सिस्टम बाय सिस्टम ये हमारे बॉडी को बनाता है या एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझने से पहले हम देखते हैं कि सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और बहुत से साइंटिस्ट हैं, आगे आप क्लास में पढ़ेंगे भी, कि सेल का क्या, सेल का नाम पहले से सेल था या कोई पर्सन था जो इसे जानता था या नहीं जानता था। ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सेल। ठीक है, ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कस करेंगे आज हम। सेल, ठीक है, ये आपकी एक सिंगल सेल है, ये आपकी क्या है, सेल है। ठीक है, अब क्या है, मैंने यहाँ पे एरो के रूप में बना एक एरो आपको दिखाया है, डिनोट किया है मैंने, सेल, एरो टिश्यू, एरो ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एरो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अब फिर समझाते हैं कैसा क्या है और किस तरीके से मैं इनका प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेल, एक छोटी सेल होती है। जब वो सेल इकट्ठी होती हैं, जब 3-4 सेल इकट्ठी होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, सेल है, सिंगल सेल है, अब ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल का ग्रुप इकट्ठा होता है तब जो बनता, तब क्या निर्माण बनता, तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, एंड देन टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू कलेक्ट इकट्ठे होते हैं एक जगह, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तब बनता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन में आपका आता है हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है आपका। ठीक है, तो मैं सारा कुछ नोट कर दिया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारे क्या है, आपके ऑर्गन है। मतलब सेल, जब सेल का ग्रुप इकट्ठा हुआ तब बने आपके टिश्यू, जब टिश्यू का ग्रुप इकट्ठा हुआ, ठीक है, तब बने आपके ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन जब आपके इकट्ठे हुए, ठीक है, तब क्या बने, सिस्टम। जैसे क्या है, ब्रेन का क्या है, आपका नर्वस सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो हम किसे क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब सेल का ग्रुप बना
तब बना टिश्यू। जब टिश्यू का ग्रुप बना तब बना आपका ऑर्गन, और जब ऑर्गन का ग्रुप बना तब आपका बना ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना तब आपका क्या बना बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं और आप। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से याद रहेगा कि हमारे जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे क्या है सेल, तो हम सेल को मानते हैं ये किसी बिल्डिंग की एक ईंट है। ठीक है, एक ईंट है आपकी, किसी बिल्डिंग की एक ईंट है। क्योंकि जब हम स्कूल को बनाते हैं तो स्कूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो स्कूल बन नहीं जाता है। ठीक है, हमें बहुत से मटेरियल जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपने क्या लिया, एक ईंट ली। ठीक है, एक ईंट का जब समूह इकट्ठा हुआ, जब कई सारी ईंटों को इकट्ठा किया तब आपका बना टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मीन्स क्या है, तब आपकी बहुत सारी ईंटें इकट्ठी हुई तब आपकी बनी दीवार। ठीक है, क्या है, आपकी बॉल बन गई, आपकी दीवार बन गई। ठीक है, अब जब दीवार बन गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दीवार बनने के बाद यहां तक आपकी बन गई दीवार। अब क्या है, जब कई दीवार बनी, जब कई दीवार मिली, चारों तरफ दीवार मिल गई आपकी, तो बना आपका रूम। क्या बना, एक रूम बना आपका। और जब कई रूम बने, एक ईंट से कई ईंटें मिली, दीवार बनी, दीवार से कई दीवारें मिली, रूम बना, कई रूम से और रूम बने, तो क्या बना आपका स्कूल या घर। ठीक है, होम। ठीक है, तो ऐसे क्या है आपका, ऐसे ही आपकी बॉडी है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। एक ईंट से कई ईंटें मिली, एक ईंट थी कई ईंटें मिली, दीवार बन गया। ठीक है, और एक दीवार से कई दीवारें बनी। ठीक है, एक दीवार से कई दीवारें इकट्ठी हुई तब आपका बना रूम, और कई रूम बन इकट्ठे हुए तब आपका क्या बना स्कूल। ठीक है, एंड देन इसी तरीके क्या है आपकी बॉडी होती है, एक सेल इकट्ठी होती है, कई सारे इकट्ठी होती है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी। इसलिए हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यार ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब हम इसके आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, इसकी खोज के बारे में जानते हैं, कैसे खोज हुई, क्या हुआ, कैसे पता चला, और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे सेल नाम दिया। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, पहले के नाम ऐसे हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक, पीटर, लाइक दैट, इस तरह नाम हुआ करते थे। तो जो रॉबर्ट हुक ने क्या था, सर्वप्रथम सबसे पहले डैश सेल को देखा। तो इसकी भी एक कहानी की थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, उसको तो बताता हूँ आपको। जो रॉबर्ट हुक थे, ये एक बार अपने ऐसे ही घूमते फिरते जा रहे थे, तो इनके पास पहले के टाइम में क्या था, जो माइक्रोस्कोप थे वो ज्यादा एडवांस नहीं थे। जो माइक्रोस्कोप थे वो पहले की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस तरीके के नहीं थे, तो इनके पास एक पुराना माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, पेड़ की छाल को देखा। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है आपको। इन्होंने क्या देखा, पेड़ की छाल को देखा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में क्या करा, उन्होंने इसकी खोज की थी। पर इसमें क्या, उन्होंने पेड़ की छाल को देखा, और उसमें देखा था जब पेड़ की छाल थी उसमें कुछ दरारें पड़ी हुई थी, उसमें पोर थे। तो उन्होंने पोर का क्या करा, उन्होंने उसका सैंपल लिया, उन्होंने उसका सैंपल किया, उस छाल को वो लेके आए और उन्होंने उसे अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इसे जो नाम दिया वो नाम दिया डैश सेल। बट वो ये जो उन्होंने पेड़ की छाल को निकाल के लेके आए, पर पेड़ की छाल के अंदर जो उसका क्लीन एरिया था, उसको वो प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाए। और उन्होंने पेड़ की छाल को लाके देखा, और उन्होंने उसमें क्या देखा, उन्होंने जो सर्कल थे, इसे उन्होंने नाम दिया डैश सेल। तो ये वो पर्सन थे, ये फर्स्ट पर्सन ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। इसका इन्होंने क्या करा, सबसे पहले सेल की खोज की थी, यानी कि क्या थे, ये फादर ऑफ डैश सेल। इन्होंने क्या बताया था डैश सेल के बारे में, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था कि डैश सेल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या थे आपके, सबसे सिंपल आंसर आता है कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, तो वो की थी आपकी रॉबर्ट
हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी, बट वो क्या थी, डैश सेल थी। तो क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे पहले सेल खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले डैश सेल खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्या डेट थी आपकी, 1665, 1665 थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डैश सेल की खोज की थी। फिर सुन लो एक बार, सेल की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी, पर जो रॉबर्ट हुक ने एक सेल की खोज की थी वो थी डैश सेल। ठीक है, तो डैश सेल की खोज यहां पे आपने देख लिया। इसके बाद आते हैं आपके अगले साइंटिस्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। नाम तो मैंने पहले बोला आपका थोड़ा अजीब सा नाम है। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था, 1674 में, मतलब 1674 में उन्होंने क्या किया था, सेल की खोज की थी। कहाँ, पॉन्ड में, तालाब में उन्होंने सेल को देखा था। पर वो सेल क्या थी, लाइव सेल थी। ये क्या थी, डैश सेल थी, ये आपकी लाइव सेल थी जो उन्होंने पॉन्ड में देखा था। मतलब ये पहले पर्सन थे, ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लाइव सेल को खोजा था, या जिन्होंने लाइव सेल की खोज की थी आपकी। ठीक है, और इनका, हाँ, जो आपके एंटोनी वैन लेवेनहॉक थे, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंटोनी वैन लेवेनहॉक को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई तरह पूछा जाता है आपका कि सेल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन आया कि डैश सेल की खोज किसने की थी, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लाइव सेल की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, 1674 ईस्वी में खोज की थी। ठीक है, अब एग्जाम वाला पूछता है कैसे, कहाँ, क्या खोज की थी, तो उन्होंने इस फर्स्ट इन सेल को सबसे पहले पॉन्ड में देखा। अब क्या थे, अब आपके एक साइंटिस्ट थे, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सन में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने सेल में न्यूक्लियस का पता लगाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने देखा कि सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। डिस्कवरी ऑफ सेल आपने देखा, यानी कि क्या है, हमारे शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, इन सभी चीजों का आपने पढ़ा। और शॉर्ट सेल का बहुत शॉर्ट इंट्रो था ये। आई होप सो कि आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो टीम डेवलप नर्सिंग है, इसका मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना और उनका सपोर्ट करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, सेल टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको बताएंगे सेल के डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लगे रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। शुक्रिया बच्चों।